हम इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और उसमें देखा था हमने किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। और उसमें ये भी हमने जाना था कि आखिर ये जो पर्यावरण शब्द है ये किस भाषा से निकल के आया है और इसका क्या मतलब होता है। फिर हमने देखा था पिछली वीडियो में कि जो पर्यावरण है उसके कौन कौन से घटक होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था एक तो होता है हमारा कैसा घटक, जैविक, और एक होता है अजैविक घटक। फिर उसमें हमने देखा था क्या, जैविक घटक में कौन सी चीजें आती हैं जिनको हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरण में हमने ये भी देखा था कि बायोटिक में जितने भी होते हैं वो लिविंग बीइंग्स आते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स में वो सारे आते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि हमारा पर्वत हो गया, पठार हो गए, नदी हो गई, मिट्टी हो गई। ये सारे जो घटक होते हैं ये कैसे होते हैं, अजैविक होते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में होगा, आप इसको जरूर देखें, आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक जरूर आता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना क्या है, जरूरी है। और फिर हमने उसके बाद देखा था कि आखिर ये जो हमारा जैव मंडल है ये कैसे बन के तैयार होता है। तो हमने इस बात को भी समझा था कि एक मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये स्थल मंडल हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये हमारा हो गया क्या, अगर इसको हम देखें तो ये हो गया जल मंडल जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और एक हो गया हमारा क्या, वायुमंडल। तो इन तीनों के मिलने से जो जगह बनती है, देखेंगे आप कि ये तीनों सर्कल जहां मिल रहे हैं वो कॉमन एरिया ये है। तो इसी जगह को हमने देखा था कि यही कहलाता है क्या, जैव मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यहीं पे जीवन जो है वो क्या होता है, हमारा पॉसिबल होता है। और फिर इसके बाद हमको एक एक करके क्या करना था, समझना था कि आखिर वायुमंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है और आखिर जैव मंडल क्या होता है। तो इतनी चीजों को हमने समझा था और फिर उसके बाद वायुमंडल को हमने पढ़ना क्या किया था, शुरू किया था। तो वायुमंडल में हमने क्या देखा था कि जो वायुमंडल होता है ये क्या होता है, कुछ और नहीं, एक हवा का घेरा होता है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो मतलब कि वायु को चारों तरफ से घिरा हुआ होना ही क्या कहलाता है, वायु का आवरण जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, वायुमंडल। अब अगर बात की जाए इंग्लिश में तो इसी को बोलते हैं अ ब्लैंकेट ऑफ एयर आर नोन एज एटमॉस्फेयर। मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो कुछ और नहीं, हमारे चारों तरफ का जो घेरा होता है वो किससे घिरा हुआ होता है, तो हवा से घिरा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। फिर इसके बाद हमने देखा था कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है वो किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। और हमने देखा था कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो लगभग कितने परसेंट होता है, 70%। नाइट्रोजन के अलावा भी हमने देखा था कि यहाँ पे CFCO2 या फिर वाटर वेपर, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं, ये सभी कुछ डस्ट पार्टिकल, धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो इतनी बातों को हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। और चलिए अब चलते हैं उसी के आगे। तो आज हम वायुमंडल से और डिटेल में जानेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो अब हम क्या समझेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें भी कुछ क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। तो टोटल हमारे वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती है, तो 5 परत पाई जाती है वायुमंडल में, जिनको हम एक एक क्या करेंगे करके तो आइए समझते हैं कि वायुमंडल में आखिर जो 5 इसकी क्या पाए जाते हैं, मंडल पाए जाते हैं, वो आखिर कौन कौन से होते हैं। तो एक एक करके डिटेल से समझते हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। तो जो पहला हमारा मंडल होता है वो क्या होता है, क्षोभ मंडल। इसको क्या बोलते हैं हम, क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं
ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। मतलब कि जो हमारे अर्थ की पहली लेयर होती है वो कहलाती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। क्या कहलाती है? तो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। अब इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो ये जो ध्रुवों पे मतलब पोल्स पे होती है वो लगभग 8 से लेके 10 किलोमीटर होती है। और अगर विषुवत रेखाओं पे बात की जाए इसकी तो ये कितनी होती है? तो ये 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। मतलब ये अनइवन होता है, इधर 8 और इधर क्या होता है हमारा 18 किलोमीटर तक ये जाता है। तो फिर उसके बाद अगला जो यहाँ से फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं इनको हम पॉइंट बना के लिखते चलेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा हमारा कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इसी मंडल में पाई जाती हैं। मतलब वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो सभी यहीं पे पाई जाती हैं। जैसे कि बिजली का कड़कना, बादल चमकना, ये सभी चीजें यहाँ पे होती हैं। जैसे बारिश हो गई तो ये होती है यहाँ पे। उसके बाद बिजली का कड़कना हो गया और हवाएं जो आंधी तूफान वगैरह आती हैं वो सभी घटनाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारे इसी मंडल में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो ये बात हमने समझी कि जो हमारा क्षोभ मंडल होता है उसमें जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पाई जाती हैं। और दूसरी बात अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। तो ये तापमान में जो कमी आती है ऊपर जाने पे ये 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है पर 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पे। तो इस बात को भी हम पॉइंट बना के क्या करते हैं? लिख लेंगे कि जब हम अपने वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं क्षोभ मंडल में तो ऊपर की तरफ जाने पर क्या होती है? ऊपर की तरफ जाने पर तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और ये कमी कितनी होती है? तो ये कमी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम 1000 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस की क्या आती है? कमी आती है हर 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पे। तो ये जो है तापमान में कमी होती है और इसी कमी को पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ये जो तापमान में कमी आती है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहलाती हमारी सामान्य ह्रास दर। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम जानते हैं सामान्य ह्रास दर के नाम से। अब ये जो सामान्य ह्रास दर होती है इसी को नॉर्मल लैप्स रेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो होती है ये क्या होती है? तो नॉर्मल लैप्स रेट होती है, इसी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। उसके बाद ऊपर की तरफ जाने पर तापमान में कितनी कमी आती है? तो 6.5 डिग्री हर 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पे कमी आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम तापमान में कमी आती है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सामान्य ह्रास दर या फिर नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से इसको जाना जाता है। फिर चलते हैं, ये इतनी थी डिटेल हमारे एक मंडल में। अब क्षोभ मंडल के बाद दूसरे मंडल में चलते हैं जो कि फैक्ट होगा हमारा क्या? समताप मंडल। और यहाँ से सबसे ज्यादा सारे मंडल जो 5 लेयर होती हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकंड वाले मतलब समताप मंडल से बनता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जानते हैं दूसरा हमारा जो मंडल है जिसको हम क्या नाम देने वाले हैं? समताप मंडल। तो यहाँ पे हेडिंग होगी हमारी अगली जो कि होगी समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने क्षोभ मंडल में पढ़ा था कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो वहां पे होती हैं।
तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो यहाँ पे नहीं होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे नहीं पाई जाती तो यही वो मंडल है जहाँ पे वायुमंडल वो वायुयान को क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। तो घटनाएं नहीं पाई जा रही तो यहीं पे हम वायुयान को क्या करते हैं, उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती तो यहाँ पे प्लेन क्रैश होने के चांसेस भी नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद अगर इसकी हाइट की बात की जाए कि समताप मंडल जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ये 18 से लेके लगभग 50 किलोमीटर तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पे पाई जाती है हमारी, तो ओजोन परत जो है वो यहीं पे पाई जाती है हमारे कहाँ पे, समताप मंडल में। ओजोन को हम O3 के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब ओजोन परत जो होती है ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, तो ये हमको पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाने का काम करती है। पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट यूवी रेस से हमको क्या करती है, किरणों से बचाती है। और इससे बचाने से क्या होता है, हमारे स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसीज नहीं होती। तो ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है, बचाने का काम करती है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी एक जगह है, कौन सी, अंटार्कटिका, वहां पे सबसे पहले क्या देखने को मिला है, ओजोन छिद्र। मतलब कि ये जो लेयर है वो कहीं ना कहीं छेद होती हुई दिख रही है। और वो जगह अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले ये कहाँ पे दिखा है, तो ये अंटार्कटिक में क्या हुआ है, देखा गया है। वहां पे ओजोन छिद्र जो है वो सबसे पहले हमें देखने को मिला है। आखिर ये ओजोन छिद्र जो हो रहा है किसी चीज की कमी की वजह से हो रहा होगा, वरना ये हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद था। तो इसके लिए कुछ और नहीं, जैसे जो हम एसी वगैरह या फिर फ्रिज वगैरह चलाते हैं तो उससे जो गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही गैस क्या करती है, इसको नुकसान पहुंचाती है। तो मतलब कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है यही सर्वाधिक क्या करती है, इसको नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और इसी की वजह से जो है हमारे ओजोन छिद्र देखने को हमको क्या हुआ है, मिला है। अब इससे ओजोन से एक बात और आती है कि ओजोन के लिए अब जब छिद्र हो रहा है तो ये हमारे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरे दुनिया के लिए क्या था, ये संकट है। क्योंकि अगर ओजोन जो लेयर है वो खत्म होगी तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं पूरी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई, तो उसी मीटिंग को क्या नाम दिया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब बुलाया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है ये पूछा जा सकता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध ओजोन से है, ठीक है, ओजोन संरक्षण से है। इसको बुलाया गया था ओजोन के संरक्षण के लिए। और यहाँ पे सभी देश आते हैं और बात करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए कि ये जो ओजोन की परत है दिन का दिन हटती जा रही, इसको हम बचा सके। तो ये काम जो होता है ये कब होता है, तो 16 सितंबर 1987 को ये मीटिंग रखी जाती है और वहां पे इस पे डिस्कशन किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, तो ओजोन के संरक्षण से। इस मीटिंग को कब बुलाया गया था, तो 16 सितंबर 1987 1987 में इस मीटिंग को बुलाया गया था। और इसी 16 सितंबर को ही 16
सितंबर को ही हम क्या करते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो है वो कब मनाते हैं, हम 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये था हमारा पहला क्षोभ मंडल और दूसरे समताप मंडल से बनने वाले क्वेश्चन। और यकीन मानिए अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन क्या करेगा, नहीं देगा। और ऐसे ही अगली वीडियो में जो इनके 3 मंडल बचते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो हमारा थोड़ा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, क्योंकि जो चैनल है वो थोड़ा सा भी नया सेटअप किया गया है और इससे जो वीडियो की लॉन्ग लेंथ हो जाती है तो उससे अपलोड करने में क्या आती है, प्रॉब्लम। तो वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद अगली वीडियो में हम अगले फैक्ट को समझेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।